ये है वक्त मीडिया। राहत इंदौरी साहब का दुनिया से जाना अदब का बहुत बड़ा नुकसान है। हमें पहचानते हो? हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहने सर? हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। क्या कहने भाई? हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। क्या कहने भाई? आज बहुत से सांप्रदायिक जहन के लोग राहत के ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब वो नामर्द हैं जो राहत इंदौरी के सामने राहत इंदौरी साहब की जूतियां उठाया करते थे, हाथ बांध के खड़े हुआ करते थे, उनके लिए पानी लाया करते थे। बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया से जाने के बाद उनका जहर चलिए सामने तो आया, पता तो चला कि उनकी नज़र में इतना बड़ा शायर उनकी नज़र में क्या था। कहते हैं, देखिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। क्या कहने भाई? क्या कहने सर? वाह जी। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते हैं। आसिफ साहब, ये शेर में मिस्टर मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं, हिंदुस्तान में अगर वो हो तो पहुंचना चाहिए शेर में। सुनिएगा, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते हैं, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। क्या कहने सर? सच्चाई तो ये है कि राहत इंदौरी साहब के इंतकाल के बाद जो राहत इंदौरी साहब की शोहरत, इज्जत, अदबी वक़ार जो खुल के आया, और पूरी दुनिया ने जो राहत इंदौरी को खिराज अकीदत पेश करी, वो इतनी बड़ी खिराज अकीदत है कि आज तक दुनिया के किसी शायर को नहीं मिली। और एक जुमला तो मैंने मजाक में बोला कि राहत इंदौरी साहब को इंतकाल के बाद जो शोहरत मिली, तो उस उम्र के बहुत से शायर जो राहत इंदौरी साहब के बराबर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने मौत की दुआ मांगने लगे कि हमें भी ऐसी शोहरत मिले, हम जब मरे तो। है कि मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा? मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा? रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा? रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा? जो ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या कहने सर? क्या कहने सर? जिंदाबाद। जो ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा? दरअसल राहत भाई कभी छिछोरी सियासत की तरफ नहीं गए। राहत इंदौरी चाहते तो वो राज्यसभा के मेंबर भी बन सकते थे। मुझे एक मुशायरा याद आ रहा है कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का जश्न था। मरहूम वहाँ के एक शायर जावेद अशरी साहब राजवाड़े के अंदर वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वहाँ के एक पत्रकार साथी दीपक असीम साहब भी उस कमेटी में थे। बहुत बड़ा मुशायरा था
जश्न राहत इंदौरी का राजवाड़े के अंदर। और यूँ समझिए कि लगभग 8-10 हज़ार का मजमा उस मुशायरे के अंदर था, और उस मुशायरे की बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़े बड़े नाम उस ज़माने के उसके अंदर शामिल थे, जिसमें नसीम निकत, डॉक्टर मिराज फैज़ाबादी जैसे नाम भी उसके अंदर शामिल थे। उसके अंदर वेद दीवाना भी थे, बहुत शायर उसके अंदर थे। और उस वक्त मिशन कश्मीर के गाने राहत भाई लिख रहे थे, और राहत भाई को सुबह को बॉम्बे जाना था। वो बार बार मुशायरा नाज़िम के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे थे कि मुझे पढ़वा दो। शायरी की निज़ामत कर रहे थे मोहतरम एजाज अंसारी साहब। राहत भाई को मना नहीं कर पा रहे थे कि मैं वो कुछ देर के लिए मुशायरे की निज़ामत मेरे हवाले करके वहाँ से चले गए। राहत भाई ने मेरे ऊपर भी बहुत जोर दिया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन हाँ, जब एजाज अंसारी 2-3 शायरों के मेरे पढ़वाने के बाद जब वापस आए तो उन्होंने एजाज साहब से कहा कि भाई मुझे चाहना है, मुझे पढ़वा दो। और लगभग सिर्फ 4 या 5 शायर उस मुशायरे में पढ़ पाए थे, और उसके बाद एजाज अंसारी साहब ने राहत इंदौरी साहब को पढ़वाया। और जब पढ़वाया तो राहत इंदौरी वहाँ के लोकल थे, इंदौर के रहने वाले थे। वो जो 10 हज़ार का मजमा जो मुशायरा सुन रहा था, उसको राहत इंदौरी साहब ने 1 घंटे तक अपनी शायरी से फैज़याब किया। और जब वो पढ़ के हटे और वहाँ से गए तो वो 10 हज़ार का मजमा सिर्फ 150-200 लोगों को बता गया। उस दिन मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह अगर मुझे इज्जत दे मेरे शहर में तो इस जैसी दे जैसे राहत इंदौरी को दी है। और ये भी मैं बताता चलूँ आपको कि उस मुशायरे के अंदर 2 बड़े पॉलिटिकल लोग चीफ गेस्ट थे। जब वो दोनों चीफ, उसमें एक मंत्री थे, एक विधायक थे, जब वो उस मुशायरे के अंदर आए तो राहत इंदौरी साहब उनके इस्तकबाल में खड़े हुए। लेकिन जब वो राहत इंदौरी के करीब आए तो उन्होंने राहत इंदौरी साहब से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि राहत इंदौरी साहब के पैर छुए। ये कद था अपने शहर के अंदर, अपने सूबे के अंदर डॉक्टर राहत इंदौरी का। ये हर सुनिएगा, हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए। क्या कहने से? प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए। प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। और जो है मुजरिम, उन्हें सूली पे चढ़ा दें, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा। क्या कहने सर, क्या कहने सर? जो है मुजरिम, क्या कहने? जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दें, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। आज बहुत से लोग सियासत कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन कोई उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बनने के लिए दौड़ रहा है, कोई राज्यसभा के लिए दौड़ रहा है, कोई MLC के लिए दौड़ रहा है। लेकिन राहत इंदौरी की शायरी के सामने ये सब चीज़ें बहुत छोटी थी। आज इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो जब तक दुनिया रहेगी उनकी शायरी ज़िंदा रहेगी, उनका वक़ार ज़िंदा रहेगा, उनकी मोहब्बतें ज़िंदा रहेंगी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज राहत इंदौरी साहब के दुनिया से जाने के बाद अपनी छिछोरी सियासत कर रहे हैं और छिछोरे कमेंट कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि कल को उनको भी ऊपर भगवान के यहाँ जाना है, खुदा के यहाँ जाना है। कल को कहीं उनके ऊपर भी इस तरह के कमेंट ना हो, बल्कि उनके ऊपर तो क्या होंगे, उनके ऊपर तो शुरू हो गए कमेंट। उनकी हैसियत उनके सामने खुल के आने लगी, उनकी हैसियत अदबी गिराफ क्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए, छिछोरी सियासत नहीं करना चाहिए। और जो है मैं खराज खिदमत पेश करता हूँ डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, इसमें छुपे छुपे इशारे हैं, अगर पहुंचेंगे आप तो मजा आ जाएगा। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। क्या कहने सर, क्या कहने? ये नाजिश का शहर है, वहां तक उसी तरीके से सुन लीजिए कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं
हवा बना, एक ही शख्स की हवा बनाई जा रही है। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, और मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। क्या कहने सर, नहीं बात मेरी क्या कहने सर। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं वो खुशनसीब हूँ कि मैंने मुरादाबाद में याद गालिब के मुशायरे में भी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को बुलाया है, पीतल नगरी महोत्सव के मुशायरे में भी बुलाया है, जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के कई मुशायरों में मैंने उन्हें बुलाया है। मेरा उनका कई मुशायरों में साथ भी रहा है, सफ़र में भी साथ रहा है। और जहाँ जहाँ राहत भाई उनको लगा कि मुझे कोई रोशनी दें तो राहत भाई ने मुझे रोशनी भी दी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर राहत इंदौरी उस शायर का नाम था जो नई नस्ल के शायरों को अप्रिशिएट किया करता था। वरना आज देखिए बहुत से शायर ऐसे हैं कि अगर उनके सामने कोई नई नस्ल का शायर शेर पढ़ता है तो बिल्कुल उनके मुंह में गोंद लग जाती है और वो दाद नहीं देते। लेकिन अगर अच्छा शेर नया शायर पढ़ता था तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब उसकी हौसला अफजाई करते थे, उसको दाद देते थे। ये मोहब्बतें नई नस्ल के लिए डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की थी। इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए, मेरा किरदार मेरे सामने मौजूद है। अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए, अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। क्या कहने सर, क्या कहने, अभी इन्हें न क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। वो तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने। क्या कहने सर, क्या कहने, क्या कहने सर, दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में। कल जैसी महक शहर की मिट्टी में नहीं है, कल जैसी महक शहर की मिट्टी में नहीं है, लगता है मुझे आज वो बस्ती में नहीं है। किरदार निगारी का हुनर खत्म ही समझें, किरदार निगारी का हुनर खत्म ही समझें, इंसान कोई बाकी हवेली में नहीं है। ये खराज अकीदत है मेरी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब।